2024 चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग 12 मार्च से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू करने जा रहा है। ऐसे में देश की सभी पार्टियां चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुटी नजर आ रही हैं। भारत का विपक्ष भी 26 दलों के गठबंधन के साथ अब की बार चुनावी मैदान में एनडीए को पछाड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर विपक्ष ने वही गलती दोहरा दी है, जिसकी वजह से बीते 2 चुनावों में उसे करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। इतिहास गवाह है, भारत के विपक्ष ने जब जब नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तब तब भारत की जनता ने विपक्ष को दरकिनार कर मोदी की ताजपोशी की, बल्कि विपक्ष को करारी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का, जब जब भाजपा के विरोधियों को हार नजर आई, उन्होंने मोदी पर व्यक्तिगत हमले कर उन्हें आहत करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। 2014 में मोदी को भाजपा ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जहां मोदी पर नीच मौत का सौदागर आदि की नफरती टिप्पणियां की, वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एआईसीसी की बैठक में कहा था, मैं आपसे वादा करता हूं कि 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अगर वह यहाँ चाय बांटना चाहते हैं तो हम उनके लिए जगह ढूंढ देंगे। सभी जानते हैं कि मणिशंकर अय्यर के इस एक बयान और मोदी पर किए गए व्यक्तिगत कटाक्ष का क्या प्रभाव हुआ था। मोदी पर की गई इस अनर्गल टिप्पणी के बाद जनता ने कांग्रेस को कुछ इस कदर रौंदा, दशकों तक देश का शीर्ष नेतृत्व करने वाली कांग्रेस औधे मुँह गिरी और तब से आज तक वह खड़ी होने का प्रयास ही कर रही है, लेकिन उसकी स्थिति जस की तसी बनी हुई है। 2014 और 2019 में हार की खींच अब भी विपक्षी दलों में साफ दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा के अब की बार 400 पार के नारे पर विपक्षी दल इस बार भी बौखलाए हुए हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के मंच से एक बार फिर मोदी को व्यक्तिगत टारगेट किया गया है, जिसके बाद भाजपा समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष द्वारा की गई गलती को भुनाने का अवसर पुनः कैच कर लिया है। विपक्ष जानता है, जब जब उन्होंने मोदी को गाली दी है, तब तब जनता ने विपक्षियों के गाल पर ताली बजाई है। बावजूद इसके विपक्ष है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से बाज ही नहीं आता। 2014 हारे, 2019 हारे, फिर भी अक्ल घास चरती नजर आई। 2024 में एक बार फिर विपक्षी मंच से प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर तंज कसा गया है, जिसके बाद लगने लगा है कि विपक्ष ने इस बार भी अपनी हार तय कर ली है। दरअसल पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए विपक्षियों के गठबंधन सदस्य आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोदी के परिवार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद देश भर में मैं भी मोदी का परिवार की मुहिम छिड़ गई है। विपक्षी दलों के मुखियाओं की मौजूदगी में आरजेडी सुप्रीमो ने नरेंद्र मोदी द्वारा राजनीति में परिवारवाद पर खड़े किए जा रहे सवालों पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी कोई चीज है, ये आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। कहते हैं कि लोग परिवार के लिए लड़ रहे हैं, आपके पास परिवार नहीं है। आपकी माता जी का जब देहांत हो गया तो हर हिंदू अपनी माँ के शोक में बाल दाढ़ी छिलवाता है, आप बताओ आपने क्यों नहीं छिलवाया। पूरा देश जानता है कि मोदी ने देश के लिए अपना परिवार छोड़ा। कई बार स्वयं मोदी ने इसका जिक्र भी किया है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन की मौजूदगी में परिवार को लेकर मोदी पर जिस तरह से लालू द्वारा तंज कसा गया, उससे एक बार फिर देश में मोदी के पक्ष में माहौल और मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है। विरोधियों को उनकी ही चाल से चित करने में महारत रखने वाले मोदी ने लालू द्वारा परिवार पर किए गए तंज को लपक लिया है। रविवार को लालू की ओर से हमला किए जाने के एक दिन बाद पीएम मोदी सोमवार को जब तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने विपक्ष की ओर से उनके परिवार को लेकर किए गए हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता लगातार बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने इस चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद सवाल उठाता हूँ तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं। 2019 में विपक्षियों के चौकीदार चोर है नारे का जवाब मैं भी चौकीदार हूँ से देने वाली भाजपा ने इस बार भी पीएम के परिवार पर की गई अभद्र टिप्पणी को पीएम मोदी के बयान के बाद जनता के बीच ले जाने की मुहिम छेड़ दी है। पीएम मोदी की ओर से विपक्ष के हमले का जवाब देने के थोड़ी देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने नए अभियान का आगाज कर दिया है। अभियान का नाम दिया गया है मोदी का परिवार। अभियान के तहत बीजेपी के तमाम आला नेता
नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो बदल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर और सुधांशु त्रिवेदी समेत कई बीजेपी नेताओं ने अपना बायो बदल दिया है। इन नेताओं ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। इस मुहिम का असर भी देखने लगा है। लोग तेजी से इस मुहिम से जुड़ते दिख रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगने लगा है कि 2019 की मुहिम में मैं भी चौकीदार की तरह इस बार भी मैं भी मोदी जी का परिवार मुहिम रंग लाएगी और विपक्ष का सुपड़ा एक बार फिर साफ हो जाएगा। 2014 में मोदी को व्यक्तिगत टारगेट करके कांग्रेस ने उसका हश्र देख ही लिया था, लेकिन 2019 में भी विपक्ष ने गलतियों से सीख नहीं ली और चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर विपक्ष द्वारा वही गलती दोहराई गई। नतीजा फिर वही आया और मोदी के दम पर 2019 में भी भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए मोदी विरोधियों के मुंह पर कालिक पोत दी।